पहाड़ों के दामन में वाक़या एक गांव नूर नगर था, जहां वक्त जैसे ठहर गया हो। उन्हीं पहाड़ों के साए तले एक सादा सा किसान हामिद अपने बीवी बच्चों के साथ रह। उसकी आंखों में सादगी, दिल में अल्लाह का खौफ और जबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह का वरद रहता। जमीन सख्त, पानी कम, वसाइल महदूद, लेकिन हामिद कभी शिकायत नहीं करता था। लोग अक्सर कहते, हामिद कुछ कर, जमीन बंजर हो रही है, बच्चों का पेट कैसे पालेगा। वो मुस्कुराकर जवाब देता, मेरा रिज्क मेरे रब के हाथ में है, मैं बस मेहनत करता हूं, बरकत वो डालता है। इसके पास एक खच्चर, 2 बील और एक छोटा सा कुआं था। कई सालों से वो यही मामूल चला रहा था, लेकिन अब गांव के हालात बदलने लगे थे। 2 साल मुसलसल है। कहत ने जमीन को खशक कर दिया था, चश्मे सूख गए और कमवें। बहुत से लोग शहर की तरफ हिजरत कर गए, मगर हामिद ने इनकार कर दिया। मैं अपनी मिट्टी को कैसे छोड़ दूं, ये जमीन मेरे सजदों की गवाह है। एक रात हामिद का छोटा बेटा उस्मान अचानक बीमार हो गया। सांस फूलने लगा, चेहरा जर्द और जिस्म गर्म। बीवी रो पड़ी, हामिद उस्मान को शहर ले चलो, कहीं दवा तो मिले। हामिद ने घर के गोशे में जाकर नमाज पढ़ी, सजदे में सिर रखकर कहने लगा, या अल्लाह मेरे बच्चे को शफा दे। मेरे पास ना पैसा है, ना गाड़ी और ना कोई डॉक्टर। मैं तेरे दर पर आया हूं तो ही काफी है। उस्मान को पसीना आया। सुबह जब वो आंख खोलकर मुस्कुराया, माने अल्लाह का शुक्र अदा किया। गांव वालों को जब ये सुना तो हैरत हुई। वो जानते थे कि कोई दवा नहीं मिली थी। अब गांव मुकम्मल सूख चुका था। आखिरी उम्मीद हामिद का कलमा भी खश्क हो चुका था। पूरा गांव मस्जिद में जमा हुआ। इमाम साहब ने ऐलान किया, कल सब लोग दुआ के लिए खुले मैदान में निकलें, अल्लाह से बारिश मांगी जाए। सब गए, मगर कुछ दिलों में शक था। सिर्फ हामिद छोटे से शामियाने के नीचे बैठा था और उसने अपने साथ एक छतरी ले ली थी। एक नौजवान ने कहा, बारिश आई भी नहीं और तुम छतरी ले आए। हामिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब दुआ मांगते हैं तो यकीन भी रखना चाहिए। मैं यकीन के साथ आया हूं। शाम ढलते ही आसमान पर बादल आए, बजली चमकी और फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। पूरा गांव झूम उठा। कुछ लोग हामिद के गले लगकर रोने लगे। एक दिन शहर से हामिद के रिश्तेदार का बेटा कामरान आया, तालीम याफ्ता, मगरूर और दीन से दूर। उसने हामिद से कहा, चचा आपके ख्यालात बहुत पुराने हैं। आजकल सब कुछ इल्म और साइंसी तरक्की से होता है, इबादत ये सब पुरानी बातें हैं। हामिद ने नरमी से जवाब दिया, बेटा इल्म अच्छी चीज है, लेकिन जब इल्म गुरूर बन जाए और अल्लाह को भुला दे तो वो वबाल बन जाता है। मैंने अपनी आंखों से दुआ की ताकत देखी है। कामरान हंस दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा, यह बीमारी नायाब है, दवा का असर नहीं हो रहा। हामिद ने उसे अपने घर बुलाया, तीमारदारी की, दुआएं मांगे और हर रात तहज्जुद में रोता रहा। एक रात कामरान की हालत बिगड़ गई। हामिद ने कुरान पढ़कर दम किया और कहा, या अल्लाह ये तेरे बंदे का बेटा है, इसे शिफा दे ताकि ये तेरा कुरब पहचान सके। सुबह कामरान की तबीयत में हैरत आई। कुछ दिनों में वो ठीक हो गया। उसकी आंखों में अब गुरूर नहीं, शुक्र था। चंद महीने बाद गांव में एक स्कूल, एक छोटा दवाखाना और एक कुआं तामीर हुआ, कामरान के ताउन से। वो कहता, ये सब उस दुआ का सिदका है जो एक बूढ़े किसान ने मांगी थी। मुझे अब इल्म मिला है, लेकिन उसका मरकज अल्लाह है। लोग हामिद को बाबाए यकीन कहने लगे। उसका पैगाम सादा था, जब हर दरवाजा बंद हो जाए तो अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। सजदे इंसान को टूटने से बचाते हैं और अल्लाह पर यकीन नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। वक्त गुजर गया, मगर हामिद की हिम्मत नहीं टूटी। बातें आज भी गांव की मस्जिद में, दरख्तों के साए में और खेतों के हल में गूंजती हैं। उसकी जिंदगी इस बात की दलील बन गई कि अल्लाह पर यकीन महज अल्फाज नहीं, एक तर्ज हयात है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।